बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हफीज़ जलंधरी का तारुफ पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम एहसान दानिश का तारुफ पढ़ेंगे। एहसान दानिश को शुरू करने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वो उर्दू के एक मायानाज शायर हैं। आपको शायर मजदूर भी कहा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एहसान दानिश की तारीख पैदाइश। एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए। दूसरा पॉइंट जो वो है जाए पैदाइश। आप कांदला जिला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। असल नाम आपका असल नाम एहसानुल हक था। कलमी नाम आप जो कलमी नाम इस्तेमाल करते थे वो एहसान दानिश है। तखल्लुस आपका तखल्लुस दानिश है। अरबी और फारसी के उस्ताद हाफिज मोहम्मद मुस्तफा आपके अरबी और फारसी के उस्ताद थे, जिनसे आपने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। बचपन में ही मजदूरी शुरू कर दी और ईंटें भी ढोई, बीमारी करते रहे और चौकीदारी भी की। ये सब काम करने की वजह ये थी कि आपके वालिद की वफात हो गई और वालिद के इंतकाल होने के बाद आप कस्म परसी की हालत में चले गए। इस वजह से रोजगार का कोई बेहतरीन जरिया नहीं था। इस वजह से आपने मजदूरी शुरू कर दी। शायरी का आगाज शेर गोई का शौक था। काजी मोहम्मद जिक्र की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। उसके बाद वजह शोहरत, नज़म गोई नीज गजल पर भी कुदरत रखते थे। आपकी वजह शोहरत नज़म गोई थी, लेकिन आप गजल गोई भी करते थे। अदबी पेशा आपका अदबी पेशा शायरी है। नज़म का मौजू आपकी नज़मों का मौजू आम आदमी के दुखों का इज़हार है, इसलिए आपको शायर मजदूर भी कहते हैं। तसानीफ आपकी तसानीफ दाइज़ैल हैं, जिनमें सबसे पहले हदीस जिंदगी, दूसरी दाद जिंदगी, तीसरी नवाए कारिगत, चौथी आतिश खामोश, पांचवी गोरिस्तान, छठी ज़ख्म मरहम और शिराजा। आपने दूसरी तसानीफ के अलावा एक आप बीती भी लिखी जिसका नाम जहाने दानिश है। आखिरी पॉइंट वफात है। आपकी वफात 1982 में हुई।